नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। इलेक्शन का दौर है, पूरे देश में शोर है और नेता बेलगाम हैं, वो मानते नहीं बिना बोले। इलेक्शन कमीशन बेजुबान है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता है। इन्हीं सारे मुद्दों को हम इस विद्या की क्लास में सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, क्या इलेक्शन कमीशन को ये जो नेता करते हैं इलेक्शन के दौरान एक्शन लेने का अधिकार है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार बहुत ही लिमिटेड है। यानी कि इलेक्शन कमीशन सवाल जवाब कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, आपसे मतलब राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ उसे करने की इजाज़त नहीं है, करने का अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे एमसीसी भी बोलते हैं, इसको क्या कोई कानूनी संरक्षण या कानूनी सैंक्शन प्राप्त है? इसका जवाब है कि नहीं। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो जो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति दी है इलेक्शन कमीशन को कि जो भी गाइडलाइंस बनेगा उसका हम पालन करेंगे, लेकिन जहाँ तक कानूनी आधार होने का सवाल है कि यदि वो इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है, ऐसा कोई उसे कानूनी अधिकार नहीं है। तीसरा सवाल कि फिर इलेक्शन कमीशन क्या करे? तो इलेक्शन कमीशन जब भी ऐसा कोई मसला आता है, जब ये नेता या राजनीतिक दल कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जो कि जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे भेदभाव करता है, लोगों को उकसाता है, उस मामले में इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ़ और सिर्फ नोटिस जारी करके एक्सप्लेनेशन करता है। फिर आगे क्या हो सकता है? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती राजनीतिक दलों के खिलाफ? कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई इसमें क्या होती है कि इलेक्शन कमीशन जब देखता है कि हमने जो इन्होंने काम किया और उस पर जब जवाब मांगा गया तो इनका जवाब जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर वो क्या करता है कि संबंधित जो एक्ट हैं पहले से जो बने हुए, जैसे आईपीसी है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, इसके अलावा सीआरपीसी है, तो उस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देता है। या पुलिस को खुद भी लगता है कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, तो वो अपने स्तर पे भी जो वहाँ पे संबंधित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर और उनके मातहत अधिकारी होते हैं, वहाँ से शिकायत मिलने पे पुलिस जो है खुद भी मुकदमा दर्ज करती है। अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा मसला जो है पहुँच गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई एक्शन न लेने पे सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया कि इलेक्शन के दौरान जो है नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तमाशबीन बना रहता है या सिर्फ नोटिस दे करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा। उसी में योगी आदित्यनाथ और मायावती का मसला आया, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे के लिए और मायावती को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आप क्या एक्शन कर सकते हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, हम अधिक से अधिक नोटिस जारी करते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन लेते हैं और फिर संबंधित धाराओं में लोकल अथॉरिटी जो है उनके खिलाफ एफआईआर करती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये मामला निर्णायक मोड़ पे आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है और आगे भी सुनवाई जारी रहनी है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे कि इलेक्शन कमीशन ये एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ये इलेक्शन कमीशन ने योगी आदित्यनाथ और मायावती के खिलाफ ये एक्शन लिया, बैन कर दिया। लेकिन जहाँ तक कानूनी सवाल है, उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास कानूनी कोई वैसा अधिकार नहीं है कि आपको चुनाव लड़ने से रोक दे, आपके पार्टी का पंजीकरण ख़त्म कर दे जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं। तो ये जो 8 सब्जेक्ट तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लिमिटेड है। वो क्या क्या है? 8 जनरल, एक तो जनरल कंडक्ट हो गया, ये जो राजनीतिक दलों और नेताओं की मीटिंग्स होती है उस पर लागू होता है, जो ये जुलूस निकालते हैं उस पर लागू होता है, पोलिंग डे, चुनाव वाले दिन जो है पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ ऑब्जर्वर्स,
पार्टी जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उसको लेकर के लागू होता है। मसलन कि जैसे राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो ये इस दौरान विज्ञापन जारी नहीं कर सकते जनता के टैक्स के पैसे से। उसके बाद पोलिंग डे वाले किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये इलेक्शन कमीशन जो है गाइडलाइंस बनाता है, निर्देश देता है। तो उसके सब्जेक्ट निर्धारित है कि इन सब्जेक्ट पे वो गाइडलाइंस जारी करेगा। लेकिन जहाँ तक क्लैरिटी का सवाल है कि इलेक्शन कमीशन यदि गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो क्या सख्त से सख्त सज़ा दे सकता है, तो सज़ा का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। क्या सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है, वैसा भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जब उसी को कोई लीगल सैंक्शन प्राप्त नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन को कहाँ से होगा। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, क्योंकि नेता भी जान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता सिवाय डांट फटकार करने के। लिहाजा उन्हें जैसे वोट मिलता है वैसे ही वो अपील करते हैं, जनता के बीच में भाषण देते हैं, सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगते हैं, कभी आर्मी को इन्वॉल्व करते हैं, वगैरह वगैरह। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। एक और बात बता दें कि 2017 के इलेक्शन कमीशन 2017 के गुजरात इलेक्शन में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके ऊपर भी MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा था, और राहुल गांधी ने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उन पे भी लगा था। उन दोनों केस में FIR हुई थी। लेकिन जहाँ तक नतीजे की बात है, नतीजा ढाक के 3 पात। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बिना नाखून और दांत के एक कमीशन है, और कहीं ना कहीं वो अपने को मजबूर पाता है। आप हमारे चैनल को ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।